कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बाद अब वहां की सेना समेत अन्य लोग भी भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के एक मंत्री ने जंग का जवाब देने की बात तक कह डाली है। देखिए एक रिपोर्ट। सोमवार को भारत सरकार द्वारा कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया। भारत के इस कदम को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अवैध बताया था। अब उनकी सेना की तरफ से बयान आया है। पाकिस्तान की सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में ट्वीट किए गए। पहले ट्वीट में बताया गया कि कश्मीर के संबंध में वहां पर एक मीटिंग हुई। आगे लिखा गया, फोरम पूरे तरीके से सरकार के साथ है और कश्मीर पर लिए गए भारत के एक्शन को हम नकारते हैं। पाकिस्तान ने कभी भी दिखावटी ढंग से आर्टिकल 370 और 35A के जरिए जम्मू कश्मीर को कब्जाने को मान्यता नहीं दी है। आगे लिखा गया, पाकिस्तान की सेना हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े कश्मीरियों के साथ है। दूसरी तरफ अक्सर चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार कश्मीर को दूसरा फिलिस्तीन बनाना चाहती है। वह वहां की जनसंख्यिकी में बदलाव करने के लिए बाकी लोगों को कश्मीर में बसाना चाहती है। सांसदों को तुच्छ मुद्दों पर लड़ना बंद करके भारत को खून, आंसू और पसीने से जवाब देना चाहिए। अगर जंग थोपी जाए तो हमें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले को न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी नहीं अपनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के इस फैसले के बदले जंग छिड़नी चाहिए या नहीं। कश्मीर का मुद्दा हमेशा से ही दो देशों के बीच संवेदनशील मामला रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान को भारत के इस फैसले में समर्थन करना बिल्कुल भी गवारा नहीं। वहीं पाकिस्तान ही नहीं, भारत के अपने लोग भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद विपक्ष सरकार पर हमले कर रही है। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर को एक तरफा फैसले में टुकड़ों में बांटना, जनप्रतिनिधियों को जेल भेजना और संविधान का उल्लंघन करना राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो जाता है। देश लोगों से बनता है, जमीन के भूखंडों से नहीं। शक्ति के इस गलत इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। राहुल गांधी का बयान ऐसे समय पर आया जब लोकसभा में सरकार के फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के बीच गहमागहमी जोरों पर है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हमलों का जवाब दे दिया। उन्होंने बताया कि कैसे अनुच्छेद 370 को खत्म करना संवैधानिक सम्मत है। उसी के तहत एनडीए सरकार ने यह फैसला किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी इसी तरीके को अपनाकर 2 बार अनुच्छेद 370 में बदलाव कर चुकी है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि 1952 से अब तक जब नए राज्य बनाए गए हैं या किसी राज्य की सीमाओं को बदला गया है तो बिना विधानसभा के विचार विमर्श के नहीं बदला गया। इस पर अमित शाह ने जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा फिलहाल भंग है, वहाँ राष्ट्रपति शासन है और ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत विधानसभा की पूरी ताकत संसद के दोनों सदनों में निहित है। इसीलिए हम राज्य के पुनर्गठन का बिल संसद में लेकर आए हैं। बहरहाल सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी सरकार पर संवैधानिक पहलुओं पर बिना विचार किए अनुच्छेद 370 को हटाने का आरोप लगाया है। बौखलाए पाकिस्तान ने तो जंग का जवाब देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई जंग होगी। विपक्ष की ओर से साधे गए निशानों पर सरकार लगातार जवाब दे रही है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर बढ़ रही गहमागहमी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं।